हाय कैंसेरियंस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी, मैं वीडियो आपकी काफ़ी मतलब साथ में सीक्वेंस में नहीं दे पाई, आपकी वीडियो लेट हो गई। आपकी और लियो 2 साइंस जो हैं वो रह गए थे बीच में। मेरी वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट आ गई थी और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद थोड़ा सा बॉडी एक्स होती हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम जो है वो रेस्ट को बॉडी को चाहिए होता है। तो उस वजह से मैं आपको आपकी वीडियो नहीं दे पाई। अभी भी पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो इस वीडियो का, तो आई एम ट्राइंग टू मेक द वीडियो। होपफुली मैं आई विल बी एबल टू, होपफुली मैं बना पाऊँगी। और आपका साइन, और कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं लियो की वीडियो जो है वो भी आप तक लियो साइन तक पहुँचा दूँ। तो सबसे पहले तो जस्ट टू मतलब क्योंकि आप लोगों की वीडियो लेट हो गई, तो आप लोगों के लिए मैंने एडिशनल कार्ड्स कुछ निकाले हैं ताकि थोड़ा सा मैं वो जो लॉस फुलफिलमेंट है वो कर लूँ, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी टाइम तक आपको वेट करना पड़ा। और आई नो कैसा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए वेट करते हो बहुत। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कार्ड निकाले हैं जो आपको शायद थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प करें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं महीना कैसा है आपके लिए। ये महीना जो है ये नई बिगनिंग का है अनडाउटेबली। कहीं ना कहीं इमोशंस जो है हावी रहेंगे। रिलेशनशिप्स जो हैं उनका पास से कोई रिलेशनशिप वापस आ सकती है, या रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा अप डाउन चल सकता है। इमोशंस हावी रहेंगे क्योंकि मुझे एक ही लाइन में 3 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है, पेज ऑफ वैंड्स है। तो ओवरऑल मुझे एक ऐसा साइकिल, 6 ऑफ कप्स है, ऐसा साइकिल लग रहा है जहाँ पे एनालाइज बहुत करोगे आप, या कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ बहुत कनेक्टेड रहोगे, या बहुत इमोशनल फील करोगे कुछ सिचुएशंस में। ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी लवर्स की एनर्जी है, तो मुझे अगेन इमोशंस हावी लग रहे हैं। 2 चीज़ों का आपने इस महीने ध्यान रखना है। एक, गलत कंपनी आपको बहुत नुकसान कर सकती है, तो गलत कंपनी में बिल्कुल नहीं जाना है, गलत इंसान पे भरोसा नहीं करना है। और जब आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये गलत है, इसमें मत इंडल्ज हो, तो मत इंडल्ज हो उसमें। दूसरा, किसी तरह का मनी रिलेटेड धोखा जो है उससे आपने थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई एडवांटेज ले सकता है, या कोई आपके पीठ के पीछे कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जो आपके लिए फेवरेबल ना हो। और इस महीने आपने खुद भी कुछ ऐसा नहीं करना है, तो कोई किसी भी ऐसी चीज़ में मत जाइए जो आपको पता है, आपका कॉन्शियस बोल रहा है कि ये सही नहीं है, वो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है। एंड ऑफ द मंथ जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी वरी या जितनी भी स्ट्रेस है, जितनी भी सिचुएशंस होंगी, अगर बाई चांस किस तरह की चीटिंग या कुछ भी गलत भी होता है आपके साथ, एंड ऑफ द मंथ जस्टिस का कार्ड है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जस्टिस डेफिनेटली होगा। तो अगर आप गलत होंगे तो आप खुद का नुकसान करेंगे, अगर कोई और आपके साथ गलत करेगा तो उसका नुकसान होगा, आपकी भरपाई होगी। सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग रखना है इस महीने, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के परस्पेक्टिव से सबसे पहले तो हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हार्ट जो है मुझे काफ़ी कार्ड्स में जो है हाईलाइट हो रहा है, तो हार्ट हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इमोशंस हावी हैं। बीपी का इशू हो सकता है थोड़ा सा अप डाउन होने का। तो हार्ट हेल्थ और अपना ब्लड प्रेशर जो है, ये 1-2 चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके अलावा अपनी बॉडी के कंफर्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे बैक का इशू जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, हो सकता है लेग या बैक का। तो अपने कंफर्ट का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है, ताकि आप कंफर्टेबल, मतलब बैठने का, अपनी चेयर का, जहाँ पे भी आप बैठते हो, कंफर्ट का आपने पूरा ध्यान रखना है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स पे। एक और चीज़ जो मुझे इस महीने आपके कार्ड्स पे लग रही है वो ये कि बोर्डम, आपको मतलब बोर बहुत होने वाले हो आप कुछ चीज़ों से, क्योंकि अगर आप देखो किंग ऑफ कप्स है, लेकिन ये इकलौता ऐसा डेक है जहाँ पे किंग ऑफ कप्स इतना बोर हो चुका है। मतलब वो बिल्कुल ऐसे उदास बैठा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं है इस महीने, मूवमेंट है, लेकिन मतलब अगर आप देखोगे तो उसने अपनी सोट तक फ्रेम करा के, मतलब बिल्कुल साइड पे खड़ी करके रख दी है कि अब तो मुझे किसी जंग पे नहीं जाना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं है। कोई महीना हमारी लाइफ में ऐसा होता है जो इमोशनल हीलिंग के लिए होता है, जो सही रास्ते पे जाने के लिए होता है, जो अपने कहीं ना कहीं अपने साथ कनेक्ट होने के लिए, दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए होता है, वैसा महीना है ये। तो बहुत मूवमेंट, बहुत ज़्यादा हश हश रनिंग जो है वो डेफिनेटली नहीं होगी इस महीने, लेकिन जो भी होगा वो डेफिनेटली आपको अच्छे की तरफ लेके जाएगा। तो अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस रखें इस महीने, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ को लेकर कुछ ऐसा अदरवाइज़ मेजर नहीं है। इग्नोर नहीं करना है आपने कोई भी हेल्थ इशू को। अगर कोई भी हेल्थ इशू होता है तो आपने उसको एड्रेस ज़रूर करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है।
कहीं ना कहीं अगर मैं ये जस्टिस का कार्ड देखूं तो थोड़ा सा मतलब ये कार्ड इस तरह का है कि जिस तरह से ये पर्सन बैठा है, अगर आप इसका पोस्चर देखें, एक टांग सामने दिखाई दे रही है, एक टांग पीछे बिल्कुल छुपी हुई है। तो लेग्स अपनी जो है उनकी हेल्थ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेग्स, लिम्स, फुट, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बात करें वेल्थ या मनी की, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके कार्ड्स पे है, और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड पे है तो मुझे ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं लग रहा। और एम्प्रेस भी है सेकंड कार्ड, तो एम्प्रेस ग्रोथ के बारे में होती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल ग्रोथ के बारे में होती है, मनी के बारे में होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर मनी के लिए आपको वरी करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड जो हैं, और 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 सोर्ड्स कार्ड जो हैं वो इस तरह से अलाइंड हैं या जिस तरह से आए हैं आपके कार्ड्स में, मैं ये चीज़ ज़रूर क्लियरली कह सकती हूँ कि मनी को लेकर किस तरह की चीटिंग या मनी को लेकर किस तरह का फ्रॉड या धोखा जो है उसके चांसेस आपके कार्ड्स पे बन रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्टिव रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें मनी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में। और साथ में अगर कोई आपसे मतलब आपके पीठ के पीछे कोई कुछ कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसा नहीं है वो अननोटिस जाएगा, वो आप नोटिस कर लेंगे, वो होगा, नोटिस हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस पूरे सिचुएशन में टेम्परेरली, क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस है, तो अल्टीमेटली आपको जो भी मनी रिलेटेड किसी ने धोखा दिया होगा वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्रामा में थोड़ा सा आप पे बर्डन हो सकता है, हार्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट हो सकती है। तो उस जोन में भी क्यों जाना है, तो थोड़ा सा मनी से रिलेटेड एक बजटिंग ध्यान से करनी है, दूसरा गलत जगह कहीं पे भी मनी नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट्स भी इस महीने अवॉइड कर सकें तो कर दें, और शॉर्ट टर्म गेन के लिए कहीं नहीं जाना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। इस महीने जस्टिस ओरिएंटेड रहना ज़रूरी होगा। फ्रस्ट्रेट होके शॉर्ट टर्म गेन के लिए जाएंगे तो लॉन्ग टर्म का नुकसान कर लेंगे। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। अब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग महीना है, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप में हीलिंग जो है वो इस महीने नज़र आ रही है। चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो आपकी हार्ट हीलिंग हो, चाहे वो आपका कोई पुराना रिलेशनशिप हो जो वर्कआउट ना करा हो, या अचानक से ब्रेक हो गया हो और वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, कहीं ना कहीं हार्ट जो है, इमोशंस जो हैं इस महीने बहुत 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 हाई रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जब इमोशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं या इमोशंस हाई होते हैं, उस टाइम पे एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली ज़रूरी होती है वो होता है अपने माइंड को बैलेंस रखना या अपने हार्ट को बैलेंस रखना। और किंग ऑफ कप्स जो है, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग, अपने इमोशंस के बैलेंस करने के लिए ही किंग ऑफ कप का कार्ड आता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर पास्ट में किसी तरह का कोई भी इमोशनल सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ, तो ये महीना होगा जिसमें वो हीलिंग होगी। ये महीना होगा जहाँ पास्ट से कुछ वापस आएगा। ये महीना होगा जहाँ पे हो सकता है कोई आके आपसे सॉरी बोले। एक चीज़ का ज़रूर इस महीने ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपको पता है कि उस इंसान ने आपसे ऑलरेडी धोखा किया है, वो फिर से वापस आ रहा है आपके पास और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, या जो भी हुआ वो आप उसको माफ़ कर दें, तो वो आपकी लाइफ में फिर से इन्वॉल्व होकर फिर से वो रिपीट पैटर्न जो है उसको रिपीट कर सकता है। तो इस महीने प्रायोरिटी जो है वो अपना हार्ट होना चाहिए, अपनी हीलिंग होनी चाहिए, अपने इमोशंस होने चाहिए। अगर आपका हार्ट आपको अलाउ करता है और आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा दोबारा, एक बार दोबारा सोचिए, पास्ट को दोबारा रिविज़िट कीजिए और देखिए कि आपके साथ क्या हुआ था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने जिस तरह के कार्ड हैं, पास्ट से कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ वापस आ सकता है और वो वापस आएगा बहुत प्रॉमिसिंग या बहुत अच्छे से, लेकिन फिर से सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो सेम किसी तरह का धोखा, किसी शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो आपके पास आ सकता है। इसलिए इमीडिएटली अपने आप को गिव अप ना कीजिए रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ ये महीना प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा है, मदरहुड के लिए बहुत अच्छा है, पेरेंटहुड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई पेट लेना चाहते हो, पेट अडॉप्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। ये पेट्स मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। एक लिजर्ड दिखाई दे रही है, एक यूनिकॉर्न है, कुछ खरगोश हैं, एक डॉग है, छोटा सा बेबी डॉग है यहाँ पे, अगर आप देखें तो छोटा सा बेबी डॉग है। तो पेट डेफिनेटली आप इस महीने अगर पेट लेना चाहते हैं तो पेट ले सकते हैं। और रादर मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों से ज़्यादा जानवर आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, तो उनके साथ बिताया हुआ जो वक्त है उसमें किसी तरह का धोखा नहीं होता। तो इस महीने अपने आप को ओवर इमोशनल नहीं करना है। इमोशनल बैलेंस जो है, इमोशनल नर्चरिंग जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और पास्ट को वापस जाने दीजिए, पास्ट को पीछे ही रहने दीजिए, पास्ट को वापस मत लेके आइए अपने लाइफ में अगर हो सके तो। अगर रिलेशनशिप्स में किसी तरह का इशू चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो इस महीने 2 ऑप्शन होगी। एक, उसको वर्कआउट करना, दूसरा
लीगल वे में जाना और कम्प्लीटली ख़त्म कर देना। आपने ये सोचना है कि आपको लॉन्ग टर्म में कहाँ पे कंफर्ट है, कहाँ पे ग्रोथ है, आपकी लाइफ अपने बारे में सोच के आपने डिसीजन लेना है। क्योंकि जिस तरह का ये लवर्स कार्ड है, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, लेकिन अगर आप उसका हार्ट देखें तो हार्ट बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है। और लवर्स कार्ड जो होता है वो बाहर के लव से पहले खुद के लिए प्यार से होता है। और इसीलिए इस महीने ज़रूर आपने ये ध्यान रखना है। आई एम सॉरी, मेरा डॉग मैं खुद ही डर गई तो इस महीने आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेना है। कोई लीगल मैटर है तो जस्टिस होगा और आपके फेवर में डिसीजन होगा। अपने आप को स्ट्रेंथन, एक तरह से जो इनर स्ट्रेंथ है, जो अपनी पर्सनल पावर में बिलीव रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि महीने में कुछ ऐसे टाइम होंगे जहाँ इमोशनली आप थोड़ा सा स्टक, थोड़ा सा सैड फील करोगे, लेकिन वो ऐसा होगा जैसे एक बुरा सपना होता है और जब आप उठते हो तो एक्चुअली सब कुछ बहुत अच्छा होता है, उस तरह से होगा। और एक्चुअली अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं आपके करियर की। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो क्योंकि एस ऑफ वैंड है और एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने करियर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। लेकिन क्योंकि जिस तरह के कार्ड हैं, थोड़ा सा लेथार्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए लेकिन इमीडिएटली वो अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट ना हो। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और स्लो एंड स्टडीली आप जाओगे अपॉर्चुनिटी के साथ तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। सेकंड, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें धोखा इन्वॉल्व हो, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स उस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें धोखा इन्वॉल्व हो, विच मीन्स कि कोई आपको बोल सकता है कि अच्छा आपको ये जॉब मिलेगी, आपको इतने पैसे सबमिट कराने हैं, या आपका प्रोफाइल यहाँ पे वो हो चुका है, आप इतने पैसे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे धोखा लग रहा है। गैम्बलिंग किसी तरह की भी बिल्कुल नहीं करनी है आपने, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस हो जाएगा। उसके साथ में अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, अपनी जॉब मत छोड़िए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जॉब छोड़ दूंगा, थोड़ा सा ब्रेक लूँगा या ब्रेक लूँगी, फिर से दूसरी जॉब ज्वाइन करूँगी क्योंकि बोर हो गया हूँ या कुछ हो नहीं रहा है या मूवमेंट नहीं हो रहा है, नहीं, वो गलती नहीं करनी है आपने, जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और तीसरा, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, आप ज़रूर ये ध्यान रखो कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नज़र से छुप के कुछ कर रहे हो और वो किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। और जस्टिस का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ के साथ है। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि इस महीने ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और नो मैटर आप कितना भी बोर फील करो, अपने काम में हार्डवर्क डालना, अपने आप को बैलेंस रखना और चीज़ों को पॉजिटिवली देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। बिज़नेस में भी मैं सेम चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो सकता है, थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छे से रियलाइज़ करें। एम्प्रेस है, एम्प्रेस बहुत अच्छी ग्रोथ देती है और जस्टिस भी है, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी, कोई भी डिसहार्टन होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सोल ग्रोथ की बात करूँ तो लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड सबसे पहले बोलता है कि अपने आप के साथ कनेक्ट करना, अपने सोल के साथ कनेक्ट करना। और जिस तरह के आपके कार्ड्स हैं, मुझे लगता है कि हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इस महीने थोड़ा सा अपने कॉन्शियस को हिलाने की, झंझोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है कॉन्शियस के साथ या फिर इमोशंस के साथ। और ये महीना है जिसमें आप दोनों को हील कर सकते हैं। तो आपकी सोल हीलिंग सबसे अच्छी होगी जब आप अपने कॉन्शियस को और अपने इमोशंस को दोनों को बैलेंस करके हील करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए भी महीना ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को नर्चर करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, शॉर्टकट में बिल्कुल ना जाएं और रादर जो भी आपने लॉन्ग टर्म करना है उसके बारे में प्लान बनाएं। प्लानिंग के लिए अच्छा महीना है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो, और इस पेज ऑफ वैंड है। प्लानिंग के लिए, एनालाइज करने के लिए अच्छा महीना है। एक्शन जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ रखें। बात करें नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ में 2 नंबर दूंगी, नंबर 3 एंड नंबर 6। कलर ऑफ द मंथ मेजरली मुझे आपके कार्ड्स पे ग्रीन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हार्ट चक्रा और ग्रीन कलर, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। वैसे अगर आपको वक्त मिले तो ऑल चक्रा मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर सिर्फ हार्ट और बेस रूट चक्रा जो मूलाधारा होता है उसकी मेडिटेशन भी आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, टाइम टू गो का कार्ड आया है। 45 नंबर है और 45 एक्चुअली 9 नंबर होता है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्रिज से जा रही है और वहाँ पे एक नया गेट जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये वैसा ही वक्त है आपके लिए जहाँ पे आपको पास्ट को छोड़ देना है, लेट गो करना है, पास्ट को बाय बाय करना है और अब नए रास्ते की तरफ जाना है, मुड़ के वापस नहीं आना है। और इस महीने
महीने मैंने फिर बोला रिलेशनशिप सिचुएशंस चीज़ें पास से आ सकती हैं आपकी तरफ दोबारा से, आपको उनको नहीं उठाना है, आपको उनको नहीं लेना है, आपको उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, आपने आगे बढ़ना है इस महीने। और आप अफर्मेशन भी कर सकते हो कि अब आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग, मैं जो भी मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है मैं उन सब चीज़ों को लेट गो करती हूँ और मैं एक नई दुनिया की तरफ, नई बिगनिंग की तरफ, नई ग्रोथ की तरफ जाने के लिए तैयार हूँ और जा रही हूँ। और जो मेरी लाइफ में होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जस्टिस और स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने बोला मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकाले हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पिरिट मैसेजेस की। और कोविड के कारण सबने अपने किसी ना किसी को खोया है, तो मुझे लगा स्पिरिट मैसेजेस अच्छा तरीका होगा आप लोगों का कनेक्ट भी वापस करने का आपकी सोल्स के साथ। तो पहला कार्ड आया है इंट्यूटिव नजेस। वो बोलता है कि इंट्यूशन जो होती है वो सोल की लैंग्वेज होती है, और हम हमेशा हर एक इंसान जो है वो इनर नोइंग के सेंस के साथ ही पैदा होता है। इंट्यूशन जो है ये बहुत अच्छी गिफ्ट है जो हम पोजेस कर सकते हैं, जो हमारे पास हो सकती है, और ये हमें अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रखती है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रखती है और डिवाइन स्पिरिट के साथ कनेक्टेड रखती है। और इस महीने ज़रूरी है उस इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना, इस महीने ज़रूरी है उस नच को समझना, उस इंट्यूशन को समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस महीने। दूसरा कार्ड है ग्राउंड योर सेल्फ। वो बोलता है कि जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, अनफोकस्ड होते हैं, टायर्ड होते हैं, इरिटेटेड होते हैं या इम्पेशेंट फील करते हैं, ये सब साइंस हैं कि हम ग्राउंडेड नहीं हैं। और ये टाइम है जब आप सेंटर रहें, अपनी स्पिरिट को ग्राउंड करें और डिवाइन सोर्स के साथ दोबारा रिकनेक्ट करें। और मुझे आपके कार्ड्स देख के लग ही रहा है कि ये महीना जब हम अपने आप को ग्राउंड करते हैं, हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं। जब हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हैं, दैट्स द टाइम जब हम अपने एक्चुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। वो लवर्स कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं वही इंडिकेट कर रहा है, और आपके कार्ड्स भी बोल रहे हैं जब आप कनेक्ट होंगे तो आप अपनी इंट्यूशन को समझ पाएंगे। सरेंडर मैसेज आपके लिए पहला है, सरेंडर योर फेयर ऑफ इंटीमेसी। तो अगर आपको प्यार से डर लगता है, क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो प्यार से अगर डर लगता है तो रिलीज़ कीजिए जो भी पैटर्न आपके माइंड में है, दोबारा वो चीज़ें नहीं होंगी। पास्ट की अगर किसी रिलेशनशिप में आप अभी भी स्टक हो, अभी भी वेट कर रहे हो, रिलीज़ कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ने दीजिए। प्यार को लेकर आपका जो भी डर है उसको ख़त्म कीजिए। दूसरा आपका कार्ड बोलता है सरेंडर द ड्रामा। कैसी भी सिचुएशन हो, कितने भी इमोशनली चार्ज्ड हो जाओ आप, कितना भी आप इम्पेशेंट फील करो, इमोशनली डिस्टर्ब्ड फील करो, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सारे कार्ड्स ही कहीं ना कहीं इमोशंस के हैं। तो जितने ज़्यादा आप इमोशनली चार्ज्ड हो जाओ, आपने किसी भी तरह के ड्रामा में कंट्रीब्यूट नहीं करना है। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, अपने आप को सेंटर्ड रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी चीज़ें आपके पास होंगी एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए लेके आएंगी, जस्टिस लेके आएंगी, स्ट्रेंथ लेके आएंगी। और जितना भी मंथ में सिचुएशंस होंगी वो एक्चुअली में आपको एक बहुत अच्छा पुश देंगी आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपके माइंड में सिचुएशन है, किसी चीज़ की टाइमलाइन आप जानना चाहते हैं, तो आप एक्चुअली वीडियो पॉज करके उसके बारे में सोच सकते हैं और अपने मन में उस पर्टिकुलर चीज़ के टाइमलाइन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइमलाइन है। और ये एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। और आपका जो टाइमलाइन है वो बोलता है जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में वो जो चीज़ है, जो भी जिसका भी आप वेट कर रहे हो वो होगी। और आपको करना क्या है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी उसकी तरफ जाने के लिए। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप जिस भी चीज़ के होने का वेट कर रहे हो, क्योंकि सेंटर कार्ड ही एम्प्रेस का है, पेज ऑफ वैंड है, डेफिनेटली ग्रोथ है अनडाउटेबली। बस एक ही स्टेज है जो इमोशनल है, जिसके साथ आपको डील करना सीखना है इस महीने। और अगर आपने वो कर लिया तो डेफिनेटली इमेंस ग्रोथ है, और अगले कुछ महीने बहुत अच्छे चेंजेस लाएंगे आपके लिए। मैं एक लाइव कार्ड निकालूंगी आपके लिए। इन द मीनवाइल अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सबके साथ सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, पॉजिटिविटी, वैक्सीन को लेकर या कोविड को लेकर, या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं उनको लेकर, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छी लगें तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। Cancerian, month of July, Lights Angels, the Cancerians need to know for the month of July. Lights Angels, the Cancerian need to know for the month of July. Okay. तो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं आपके, आई विल रीड देम ऑल। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है जब आप
एक गोल आपके माइंड में होता है और आप उस गोल की तरफ जाना चाहते हैं, आप वो गोल जो है उसको अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि अब समय सही है और अब मैं वो गोल अचीव कर सकता हूँ। उसके बाद आया है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स अगेन वो गोल आपके माइंड में है, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो या आप उसको एक्चुअली में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, माइंड में बहुत सारी थॉट्स हैं। इन द मीनवाइल क्या होता है, जब इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आपके कार्ड्स में यहाँ पे भी है, जब इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं तो उस टाइम में कई बार मुश्किल होता है आपके लिए अपने आप को बैलेंस करना। उस टाइम में मुश्किल होता है अपने गोल पे नज़र टिका के रखना, अपने माइंड सेट को फोकस रखना, और वहीं पे जो है वो ग्राउंडिंग की अहमियत आती है, अपने आप को सेंटर रखने की, ड्रामा से दूर रहने की, डर ख़त्म करने की अहमियत आती है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो एग्जैक्टली यही कार्ड है। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स है और ये फाइव ऑफ सोर्ड्स है, और ये एक सिचुएशन है जो इस महीने आप फेस करेंगे जहाँ पे इमोशंस के कारण थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो कार्ड है इसमें यहाँ पे पीछे ये इंसान जो है वो एक्चुअली चिल्ला रहा है या अच्छा फील कर रहा है, और यहाँ पे क्योंकि वो कौवा उसके कान में काएं काएं कर रहा है, नेगेटिविटी वो आपको सरदर्द दे रही है या परेशानियाँ गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही है। और अगर आप इस फेस को बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं तो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड कंप्लीशन का होता है, विश फुलफिलमेंट का होता है। ये कप उड़ रहे हैं और अगर यहाँ देखें पीछे तो एक तिजोरी है, तो उसको अपनी तिजोरी भी मिल गई है, एंड दैट्स व्हाट आई सी। इस महीने विश फुलफिलमेंट है, इस महीने आप जस्टिस है, इस महीने सब कुछ सही हो सकता है। बस ज़रूरत क्या है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। बाकी आई एम रियली सॉरी अगेन एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।